पिछले कुछ समय से भारत और नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नाटो के नए प्रमुख मार्क रूटे ने हाल ही में भारत, चीन और ब्राजील को सीधा वार्निंग दी थी कि अगर 50 दिनों के भीतर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिश नहीं हुई तो इन देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस चेतावनी का भारत ने अब खुलकर और बेहद ठोस जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में नाटो को स्पष्ट रूप से चेताया है कि वह डबल स्टैंडर्ड दोगली नीति अपनाना बंद करे। भारत ने कहा कि जैसे यूरोप अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देता है, वैसे ही भारत को भी अपनी एनर्जी सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है। भारत ने साफ कहा कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। हमें बाजार में जो भी विकल्प मिलते हैं और जो वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार हमारे हित में होता है, वही हमारी नीति तय करता है। यानी भारत किसी के दबाव में आकर अपनी नीति नहीं बदलेगा। भारत ने नाटो को घेरते हुए कहा कि 2024 में यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को फाइनेंशियल सहायता दी, लेकिन उससे भी ज्यादा पैसा उन्होंने रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने में खर्च कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपियन यूनियन ने 2024 में रूस से 22 अरब यूरो का तेल और गैस खरीदा, जबकि यूक्रेन को दी गई सहायता सिर्फ 18.7 अरब यूरो थी। इससे साफ होता है कि यूरोप खुद रूस को फंड कर रहा है, फिर भारत को रूस से तेल खरीदने पर चेतावनी देना दोगलापन ही है। नाटो की इस धमकी के जवाब में अब भारत और चीन, जो लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, RIC रसिया, इंडिया, चाइना त्रिकोण को फिर से सक्रिय करने की दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है, रसिया, इंडिया, चाइना त्रिपक्षीय सहयोग को फिर से मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि इससे वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित होती है। भारत ने भी इस पर सकारात्मक संकेत दिए हैं और कहा है कि वो RIC डायलॉग्स को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक लगातार भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बना रहे हैं कि वे रूस से संबंध खत्म करें। ट्रंप ने भारत पर 500% तक टैरिफ यानी कि टैक्स लगाने की धमकी तक दे दी थी। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि यह दबाव उल्टा असर कर रहा है। भारत, रूस और चीन एक बार फिर से एक साथ आ सकते हैं। इससे अमेरिका की वर्षों की रणनीति विफल हो सकती है, जिसमें उसने RIC को अलग अलग रखने की कोशिश की थी। यह बड़ा सवाल बन गया है कि कुछ लोग मानते हैं कि RIC को फिर से जीवित करना सही कदम है, क्योंकि इससे भारत को अमेरिका और यूरोप की दादागिरी से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का मौका मिलेगा। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता है। RIC में शामिल होकर भारत कहीं अपनी चीन विरोधी नीति को कमजोर न कर दे। अगर आने वाले समय में यह तीनों देश RIC के तहत एक बार फिर से एक मंच पर आते हैं तो अमेरिका और नाटो को बड़ा झटका लगेगा। ब्रिक्स की तरह एक और बड़ा ब्लॉक सक्रिय हो जाएगा। ग्लोबल पावर बैलेंस बदल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक में RIC को लेकर चर्चा होना लगभग तय है। भारत अब खामोश नहीं है। उसने नाटो को स्पष्ट जवाब देकर यह जता दिया है कि वह अपनी नीति अपने हित में बनाएगा, किसी के दबाव में नहीं। साथ ही RIC का संभावित पुनरुद्धार भी यह संकेत देता है कि भारत, रूस और चीन वैश्विक राजनीति में एक बार फिर संयुक्त ताकत के रूप में उभर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को RIC का समर्थन करना चाहिए या नहीं? अपने विचार जरूर लिखिए कमेंट में। जय हिंद, वंदे मातरम।